माता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने स्त्रियों को जलते हुए देखा है मैंने कि स्त्रियों को जिंदा जला देने वाली सती प्रथा को बंद होना ही चाहिए। शांता को तो आपने बचा लिया पाटिल, लेकिन अब वो अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएगी? खंडो जी शिवाजी की तरह अपने बाप के पक्के थे। नितेश थाम। किसको पूछ के लाया तूने इसे यहाँ? इस दुनिया में तेरी आहट भर से एक बेसहारा को सहारा मिलेगा। तू मुलगा नहीं, जरूर तू मुलगी ही। जा गरम पानी लेके आ। थोड़ा सबर रख बाळा। आई होईल होईल आई खंडोबा। अरे आई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और थोड़ी देर थोड़ा बर्दाश्त कर। देवा खंडोबा। देवा खंडोबा। खंडोबा, खंडोबा तू बहुत दयालु है, सबकी सुनता है, सबके कष्ट दूर करता है। मेरे लक्ष्मी के भी कष्ट दूर करते। बस एक प्यारी सी मुलगी दे दे उसे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ खंडू जी? क्या सोच रहे हो? शिवा, घरवाली की कराह सुनकर चिंता हो रही है। चिंता नको करो खंडू जी, खंडोबा सब ठीक कर देगा। अब तो सब खंडोबा के याद। सुनो गांव वालों, सुनो, ध्यान से सुनो। आज जात पात की दीवारें गिरने वाली है, रूढ़ियों की जंजीरें आज टूटने वाली है, अज्ञान का अंधकार दूर होने वाला है। मुलगी शिकली प्रगति जाली ये मंत्र आज पूरे देश में गूंजने वाला है। आज खंडो जी बाप बनने वाला है और लक्ष्मीबाई आई बनने वाली है। रुको काका। अरे काव्या, रुकने के लिए समय नहीं है मेरे पास। चलो तुम भी। मुझे ये खबर पूरे गांव को देनी है। नहीं, मैं तो ये खबर पूरे देश को देना चाहता हूँ। चलो चलो, सुनो गांव वालों, सुनो। पागल बुड्ढा, पता नहीं 3 जनवरी को क्या हो जाता है। देवा खंडोबा। हाउ सब कुछ खंडू जी के हाथ सौंप कर खुद बचना चाहते हो? अगर मुलगा हुआ तो अनेक हमें भी चाहिए।
अगर सब कुछ कुशल हुआ तो नेक ही क्या, 2-4 बीघे जमीन भी ले लेना। भाई क्या हुआ? भाई बता ना क्या हुआ, तू चुप क्यों है? अनर्थ झाला. लक्ष्मी भी तो ठीक है ना आई? खंडेराया नाराज हो गए. क्या हुआ आई? मुलगी हुई. क्या मुलगी हुई? हाँ पाटील भाऊ, मुलगी हुई. देवा खंडेराया, खंडोबा, देवा तूने मेरी सुन ली, मुझे मुलगी दे दी. शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई. पाटिल भाऊ ने कुछ गलत तो नहीं ना सुना? या मैंने कुछ गलत कहा कि मुलगी की जगह मुलगा? नहीं, तूने तो मुलगी ही बोला था. लगता है खंडो जी ने ही गलती से मुलगा सुन लिया. वरना मुलगी के लिए कोई नेक देता है? वही तो. मुझे तो लगता है मुलगी होने की बात सुनकर सदमा लगा है खंडो जी को. हाँ, मुझे भी वही लग रहा है. वरना भला मुलगी की जन्म में भी कोई नेक देता है? नहीं नहीं, ये नेक मैं पाटिल भाऊ को वापस कर दूंगी. खंडोबा, गांव वालों, उठो जागो, शिक्षित बनो. उठो गांव वालों, उठो जागो, शिक्षित बनो. आज 3 जनवरी 1831 सावित्रीबाई का जन्म है. गांव वालों, उठो जागो, शिक्षित बनो. लक्ष्मी, खंडोबा ने मेरी सुन ली, हमें मुलगी दे दी. आज मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी. ऐसे लगता है कि मेरे जीवन की हर इच्छाएं पूरी हो गई. इसी पल के लिए, अपने बेटी को देखने के लिए ही मेरा जन्म था. हंस रही हो, तेरी माँ हंस रही है. इसे क्या पता कि बेटी का बाप बनने में क्या सुख है. हाँ, जैसे तो आप अकेले ही बाबा बने हैं. हाँ, मैं ही बाबा बना हूं, है ना? मैं तेरा बाबा बना. लक्ष्मी, हाँ बोलती. माझी लाडकी. जैसे सावित्री सत्यवान की जीवन ज्योति वापस लाई थी, वैसे हमारी ये मुलगी हमारी दुनिया में खुशियां लाई. लक्ष्मी, क्यों ना हम इसका नाम सावित्री रखें? क्रांति ज्योति दीवो क्रांतिवीर सावित्री. हमारे प्रेम की ज्योति. बाबा की मुलगी. काका, आज 3 जनवरी 1831 है. आज खंडो जी को मुलगी हुई है. ना, मुलगी नहीं, हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्री. नहीं,
केवल सावित्री नहीं, बल्कि हमारे देश और समाज में क्रांति की जोत जलाने वाली, स्त्रियों और दलितों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई। क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। खंडोबा, अरे तेरे इतने उपवास किए, इतने सारे व्रत भी रखे, अखंड नाम का जाप भी किया कि हमें मुल्का देना। अरे कौन सी सजा दे रहा है? ऐसी क्या चूक हो गई हमसे जो तूने हमें मुल्की दे दी? तो काय होना रे माझ्या पाटीलचं? आई, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। हम औरतें 9 महीने सब दुख तकलीफ सहकर इस इंतजार में रहते हैं कि भगवान हमें मुलगा देगा, हमें बेटा देगा, पोता देगा, भतीजा देगा। लेकिन भगवान है कि न जाने किस जन्म का बदला लेने के लिए हमें मुलगी दे देते हैं। लेकिन खंडोबा की इच्छा के आगे किसका वश चलता है? आई, धीरज रखो आई, धीरज रखो। आई, अब दुखी होकर क्या करोगी? हम औरतों की जिंदगी में कितने ही दुख हैं, एक दुख और सही। और ऐसा तो नहीं कि सावन फिर नहीं आएगा। अगली बार अगर खंडोबा ने चाहा तो लड़का ही होगा। आई, ये शांता यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं इस कुलक्षणी के इस घर में पैर पड़ते ही मुल्का की जगह मुलगी हो गई? मेरा काम था तुम्हें सतर्क करना, तो मैंने कर दिया। हमें दुख है आई। आई, कुछ जरूरत होगी तो बताना, हम चलते हैं। चलो, अब आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? नेक लेके जाओगे क्या? चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मुंह तो मीठा कर लो। आज मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई और तुम लोग मुंह मीठा किए बना जाओगे। लो आप भी खा लो, लो आप भी मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। खंडो जी, ये क्या कह रहे हो तुम? हमें सुनने में कोई गलती हो रही क्या? हमने तो सुना आपको लड़की हुई है। हाँ तो आपने सही सुना, मुझे मुलगी हुई। तो भाऊ, मुलगी होना कब से खुशी की बात हो गई जो आप लड्डू बांट रहे हो? हाँ पाटिल भाऊ, मुल्की होना भी कोई खुशी की बात है, बल्कि इस दुनिया में तो सबसे दुख की बात है मुल्की होना। और आपसे ये दुख का नेक मैं नहीं लूंगी। ये लीजिए। शांता, हर किसी के पसंद की बात। किसी को दूध पसंद है तो किसी को दही, किसी को मुलगा चाहिए तो किसी को मुलगी, पर हाँ हमें तो मुलगी ही चाहिए थी। और ये खबर सबसे पहले तुमने हमें दी, तो ये नेक तो तुम्हारा ही हुआ ना। पर लेकिन शांता, बहुत लेकिन लेकिन कर दी। ये ले लड्डू खा, मुंह मीठा कर। अरे खंडो, ये कैसा अंधेर मचा के रखा है? मुलगी के जन्म पे कोई मिठाई बांटता है क्या? आई, कोई बांटे या ना बांटे, पर आज मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बांटूंगा। ये ले लड्डू खा। हाँ, और सुन, मैं सिर्फ मिठाई नहीं बांटूंगा, मैं तो जन्मोत्सव भी मनाऊंगा मेरी मुलगी का। तुझे जो करना है ना वो तू कर। तेरे इस पागलपन में तेरी ये आई शामिल नहीं होगी। आखिर क्यों ना मनाऊं मैं जन्मोत्सव? मुझे मुलगी जो हुई, मैं बिल्कुल हमारी मुलगी का जन्मोत्सव मनाऊं।
समझ में नहीं आ रहा उस खंडो ने हमारे किए हुए अपमान का क्या कैसे बदला ले। एक तो वो गलती से गलती नहीं करता, सब काम नियम और धर्म के अनुसार करता। कैसा खड़ा करे उसके पंचायत के सामने। पंतो जी, पंतो जी, पंतो जी, पंतो जी। क्या है, क्या बुरी खबर लाए हो इस बार? पूरी खबर नहीं पंतो जी, इस बार तो हम खुशखबरी लाए हैं आपके लिए। कैसी खुशखबरी? खबरी यह है कि उस खंडो के यहाँ मुलगी हुई है। ब्राह्मण के अपमान का दंड तो उसे मिलना ही था। एक पुरकर लड़की होना गांव वालों के लिए दंड है, लेकिन वो खंडो के लिए तो अपनी मन्नत पूरी होने जैसा है। याद नहीं कुएं पे क्या कहा था उसने? आप मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। आप मेरा दर्द तभी समझ पाओगे जब आपको भी मुलगी होगी। खंडोबा करे और तुम्हारी बात सच हो, मुझे भी मुलगी हो। तुमने सुख की खबर नहीं, दुख की खबर लाई है। नहीं नहीं पंतो जी, दुख की खबर नहीं है। आप पूरी बात सुन तो लीजिए। पूरी बात बताओ तो सही। हाँ, ये जो खंडो है ना, ये अपने मुलगी का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। मुलगी का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है? हाँ। खंडो मुलगी का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। हमें पता नहीं था पंकु के मामले में हुए हमारे अपमान का बदला लेने का समय इतने जल्द है। प्रभु की कृपा हमारे साथ, उन्होंने हमें ये मौका दिया। अब हम पंचायत बुलाएंगे और सबके सामने उसका अपमान करेंगे। कभी अगर तर्क में उसने आपको पराजित कर दिया तो? नहीं, इस बार हम जानते उसे कैसे निपटना है। हम देखते हैं मुलगी का जन्मोत्सव मनाए। मुलगी का जन्मोत्सव। हाँ, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मुझे ये पूरी दुनिया पर हंसी आ रही है। कितनी अजीब बात है, जो लोग यहाँ पिछड़े कहे जाते हैं वो लोग समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं, और जो पहले से ही अगड़े हुए हैं वो लोग अक्सर समाज को पीछे खींचने का काम करते हैं। अब अपने खंडो जी को ही देखो, वो कहने को तो पिछड़ा है लेकिन अपने समय से इतना आगे है कि उस समय भी अपनी पुत्री का जन्मोत्सव मनाना चाहता है। और वही ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पंतो जी जैसे लोग इसी बात पर मरे जा रहे थे कि कहीं उनके गांव में किसी पुत्री का जन्मोत्सव ना मनाया जाए। फिर क्या हुआ काका? क्या खंडो जी सावित्री बाई का जन्मोत्सव मना पाया या पंतो जी का षड्यंत्र सफल हो गया? तुम्हें क्या लगता है? खंडो जी ने सावित्री के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू की थी। उनके घर को किसी उत्सव की तरह सजाया गया था। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया था। गांव के घर घर में सावित्री के जन्मोत्सव की चर्चा थी। और हो भी क्यों ना, यह पहली बार हुआ था कि किसी मूलगी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन बात बात पर धर्म की लाठी निकालने वाले पंतो जी जैसे लोग इसे कैसे सहन करते?
एक सचमुच के भले कार्य को अगर वो होने देते तो वो कैसे ब्राह्मण थे? पहले उन्होंने गांव के लोगों को खंडोजी के विरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन जब उनका यह षड्यंत्र नहीं चला तो खंडोजी को रोकने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचो, न्याय करो, इसके पहले कि इस गांव के देवता नाराज होकर चला जाए। गांव में काल फैले, हम लोग विधर्मियों की मौत मरे, इसके पहले इस खंडोजी को समझाओ। लड़की का जन्मोत्सव मनाने जा, शोक मनाने के बजाय लड़की का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। घोर अनर्थ है ये पंचो, घोर अनर्थ है, समझाओ इसे। इसमें अनर्थ वाली क्या बात है पंच? मुझे मुलगी चाहिए थी, इसलिए मैंने खंडोबा से मनौती की थी। खंडोबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमें मुलगी दे दी। अब मुलगी होने के अवसर पर क्या मैं अपनी खुशी नहीं मना सकता? पंचो, पंचो, आप ही हमें बताइए, हम खुशियां क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा भला हो, लोगों का भला हो। लेकिन अगर ये खंडोजी गांव में मुलगी का जन्मोत्सव मनाता है तो गांव में सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। वैसे तो ये खंडोजी गांव के भलाई की दुहाई देता है और आज स्वयं गांव का सर्वनाश करने जा रहा है। समझाओ पंचो इसे। पंचो, पंतो जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। पंत समाज में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं भी मन से उनका आदर करता हूं। पर मैं एक बात समझ नहीं पाता कि मैंने अपने मुलगी का जन्मोत्सव मनाने से गांव में संकट कैसे आ सकता है? संकट क्यों नहीं? अरे संकट तो है धर्म का। स्त्रियों का जन्मोत्सव मनाना धर्म के विरुद्ध है। मुलगी का जन्मोत्सव करना धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हम पंचों ने एक मिलकर एक निर्णय लिया है कि खंडोजी अपनी मुलगी का जन्मोत्सव नहीं करेगा। खुशी मनाने आया था खंडोजी, अपमानित होकर निकल गया। तेरे बाबा ने तेरा जन्मोत्सव मनाया, अब तू बड़ी होकर अपने बाबा से शिकायत नहीं कर सकेगी।